हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। आज हम लोग जावा में आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट करा था। आज जो है हम लोग स्विच के बारे में समझेंगे, स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, कोई बता सकता है कि स्विच स्टेटमेंट का यूज हम लोग कब करेंगे? किसी को कोई आइडिया कि स्विच स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं? सर एग्जैक्टली जैसे लास्ट लेक्चर में अपने इफ एल्स में फर्स्ट एंट्री पॉइंट रखे थे, स्विच स्टेटमेंट भी उसी तरीके के काम में आएगा। अपने मार्क्स का जैसे कराए थे मल्टीपल मार्क्स के लिए, तो एक ही उसमें सबसे पहले जो मेन इफ कंडीशंस था उसमें एंट्री पॉइंट रखे थे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95। तो यहाँ पे स्विच में उस तरीके का कंडीशंस रखेंगे और बाकी केसेस रहेंगे। ठीक, देखो, किसी को अगर आपको पूछा जाए ना टेक्निकल टर्म में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप ये बता सकते हो कि जब हम लोग बहुत सारे इफ एल्स का केस को कंसीडर करते हैं फॉर आवर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें सिचुएशन में हमें मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़े, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग स्विच का यूज करते हैं। स्विच में क्या होता है, जैसा कि मोहन ने एक्सप्लेन करा, कि हम वहां पे एक एक्सप्रेशन डालते हैं जिसपे हम लोग कंडीशन वेरीफाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसका हर एक केस बनाते हैं। जितने भी मल्टीपल चेक करने हैं हमें, उसका अलग अलग एक केस क्रिएट करते हैं और बेस्ड ऑन ईच केस हम लोग कुछ कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। राइट मोहन, ऐसा ही कुछ आप बोल रहे थे? तो यहाँ पे क्या फायदा होगा कि इनिशियली क्या कर रहे थे एफएल्स में, मल्टीपल टाइम्स हम लोग एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे थे। राइट, जितनी भी जगह पे एफएल्स आ रहा था वहां पे हर एक स्टेट पे जाकर के आप उसको इवेल्युएट कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलेगा और आप एक बार एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो वैल्यू एक्सप्रेशन के अंदर वो कंपेयर किया जाएगा हर एक केस के साथ, ठीक है ना। और उस केस के अकॉर्डिंग फिर जो भी आप चीजें लगाओगे उसके अकॉर्डिंग कोड ब्लॉक्स जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। सो लेट्स ओपन पाइथन ट्यूटर। ठीक है, हम लोग वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। राइट, आप चीजों को विजुअलाइज भी कर पाओगे साथ में। तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्विच केस के बारे में कि कैसे आप स्विच केस यूज कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू स्टडी स्विच केस। ठीक है, स्विच केस में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको डे के नंबर मिलेंगे 0 to 6 के बीच में। ठीक है, यू विल गेट डे नंबर इन टर्म्स ऑफ एज इंटीजर। चलो 0 to 6 where 0 will represent Sunday and 6 will represent Saturday and other digit will represent other weekdays। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अगर मैं बोलूं इफ एल्स लगाने तो क्या करोगे, आप चेक करोगे इफ डे इज इक्वल टू 0 देन you will be writing it like system dot out dot println Sunday। am I right or not, ये बताओ। ऐसा कुछ करोगे या नहीं करोगे ये बताओ पहले। अगर मैं आपको बोलूं इफ एल्स से करने तो ऐसा ही कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करोगे? सोचो जरा और बताओ मेरे को। कुछ तो बोलो, आपको एकदम साइलेंट हो।
3 यस सर, ऐसा ही होगा। 5 राइट, 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 4 5 और यहाँ पे हम लोग एल्स लगा देंगे। चलो एल्स नहीं लगाओ, चेक लगा दो इसमें भी। 6 एल्स में बोलो भाई साहब आपने गलत डिजिट डाला, राइट। इसके अलावा अगर कोई डिजिट आता है तो क्या बोलोगे कि आपने नशे में इस चीज को डाला है। आप थोड़ा सा होश में आओ और सही डिजिट डालो, राइट। यू हैव entered a wrong number या wrong digit। Am I right or not? ये बताओ। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो बताना। ये 2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड दिस वन विल रिप्रेजेंट सैटरडे। ठीक है, जब आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पे डे का काउंट पहले यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियलाइज करूं इंटीजर डे इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, विजुअलाइज करना आप एग्जीक्यूशन को, थोड़ा सा वेट कर लो, राइट। अब देखो हर एक चेक पे ये कैसे जाता है, 0 पे भी चेक हो रहा है नहीं हो रहा, कंडीशन चेक हुआ, फिर देखना ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा कहां पे, 1 पे भी कर रहा है, अब जाकर के ये एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे भी कंडीशन चेक किया, ऊपर भी कंडीशन चेक किया। अगर मान लो इसके जगह पे मैं पास करता 5, तो ये नीचे तक 4-5 बार कंडीशन चेक करता या नहीं करता, ये बताओ। सोचो और बताओ। देखो ये चेक कर रहा है लाइन नंबर 6 पे, लाइन नंबर 6 चेक किया, फिर ये लाइन नंबर 8 चेक करेगा, 8 चेक किया, फिर ये लाइन नंबर 10 चेक करेगा, 10 चेक किया, सिमिलरली 12 चेक करेगा, फिर उसके बाद 14 चेक करेगा, फिर 16 पे जाकर के ये प्रिंट करेगा 17 नंबर लाइन को, राइट। तो इसी के लिए क्या होता है कि बार बार आपको कंडीशन चेक ना करना पड़े, आप यूज करते हो स्विच केस का। ठीक है, स्विच केस कैसे बनेगा वो आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया स्विच केस में, चलो यहाँ पे मैं स्विच केस दिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इसका क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे बनाओगे इस तरीके से स्विच, और हमें क्या चेक करना है, डे को, एक्सप्रेशन यहाँ पे डालेंगे डे, एंड देन वी विल बी यूजिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या चेक करेंगे, केस 1 कि भाई साहब अगर 1 मिलता है उसके अंदर तो वी विल बी यूजिंग लाइक दिस, सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और ये 1 से नहीं एक्चुअली 0 से स्टार्ट होगा, राइट। केस 0 ये हो जाएगा, एंड देन यहां पे एक कंडीशन यूज होता है ब्रेक। अगर आप ब्रेक का यूज नहीं करोगे ना तो ये केस कंटिन्यूअस चेक करता जाएगा नीचे तक, समझ रहे हो, हर एक केस पे जाकर के चेक करेगा। इससे बचने के लिए अपन यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि उस पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट को उसी जगह पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, उसी जगह पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो ब्रेक का काम यही होता है कि जिस भी जगह पे आपको प्रोग्राम को रोकना हो इंस्टेंटली, तो आप यूज करोगे ब्रेक कीवर्ड का। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, एनीवन। और जितने भी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने हैं उसका आप केस क्रिएट कर दोगे, और आप इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते जाओगे। ठीक है,
देन केस 6 और ये हो जाएगा सैटरडे। और यहां पे एक डिफॉल्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट का काम क्या होता है? अगर आप डिफॉल्ट पास करते हो तो जब सब कुछ मान लो कि लाइक यूज हो गया तो लास्ट में ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना, कि अगर कुछ भी नहीं मैच किया तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, जब कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। यस, एल्स पार्ट की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो अभी डिफॉल्ट वाला चीज मैं बताता हूं। चलो इसी के अंदर डिफॉल्ट का केस बनाओगे और ब्रेक नहीं वहां पे यूज होगा, वहां पे जस्ट ये हो जाएगा लाइक लास्ट है तो वहां पे क्या ही आप रोकने जाओगे उसको, राइट। तो यहां पे हो जाएगा ये केस डिफॉल्ट। थैंक्स फॉर यूजिंग। ठीक है, अब देखो आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। अब देखना सेम चीजों के साथ। अच्छा, केस 0 मैंने लिख दिया, सॉरी माय बैड। सेम केस दो दो जगह पे नहीं हो सकता ना, इसलिए। ऑलराइट, सो लेट्स विजुअलाइज अवर एग्जीक्यूशन। तो पहले तो कुछ आपका पहले वाला चलेगा, इफ एल्स वाला देख लो। 7 स्टेप तक गया, राइट। 8 स्टेप में आपका प्रिंट करेगा, फिर आपका देखो दो ही बार ये एग्जीक्यूट करेगा। पहला क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? स्विच डे पे चेक हुआ कि कौन सा डे है, देख लिया, डायरेक्टली कहां भेज दिया, देख लो। क्या ये एक्सप्रेशन मल्टी टाइम चेक हुए या एक ही बार इवैल्यूएट हुआ? ये बताओ कितने बार इवैल्यूएट हुआ ये? पहला वाला पार्ट की मैं बात करूं तो वो 5-6 बार एग्जीक्यूट हुआ, राइट। और ये एक बार इवैल्यूएट हुआ और उसके बाद फिर ये आपको उसके अकॉर्डिंग जिस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना चाहिए उस जगह पे आपको भेज दिया। समझ में आई बात या नहीं आई बात? ये बताओ। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक वाला चीज यूज हो जाएगा और आपका प्रोग्राम उसी जगह पे रुक जाए। और ब्रेक के बाद देखो जैसे नेक्स्ट करूंगा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। अब जो है मैं क्या करता हूं, आपको डिफॉल्ट वाला केस दिखाता हूं कि डिफॉल्ट वाला कब काम करता है। मान लो मैं पास करूं डे इज इक्वल टू 12। अब डे इज इक्वल टू 12 तो काम करेगा नहीं। अब देखो विजुअलाइज करके दिखाता हूं, उसमें देखो क्या हालत होगा इसका, जो एल्स वाले केस स्विच इफ एल्स वाला का पार्ट का। देखो नंबर ऑफ स्टेप कितना आ जाएगा ये। फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हो रहा है? पहला एग्जीक्यूशन हो रहा है, देख लो पहला एग्जीक्यूशन हुआ, फिर फर्स्ट वाला एग्जीक्यूशन करेगा। देखो कितना स्टेप में जाकर के स्विच केस के अंदर जाता है, देखते जाओ। देख रहे हो 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, 9 में जाकर के आपका प्रिंट हुआ यू हैव पास्ड अ राउंड डिजिट। उसमें से चलो एक स्टेप तो था कि जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसको मैं इग्नोर भी करूं जो कि कॉमन है, तो फिर भी आपको 8 स्टेप लगे डिसीजन मेकिंग में, राइट। मतलब 8 बार आपका प्रोग्राम, मतलब 8 स्टेप को एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, फिर आगे वो वहां तक गया। अब जो है यहाँ पे देखो स्विच केस में आया, एक बार इवेल्युएट करेगा, ठीक है, उसके बाद देखो रिजल्ट डायरेक्टली देगा। एक बार इवेल्युएट किया, डायरेक्टली भेज दिया रिजल्ट देने, राइट। तो यहाँ पे 2 स्टेप के अंदर आपको मिल गया आउटपुट। तो कौन सा प्रोग्राम फास्ट होगा ये बताओ, स्विच केस वाला या फिर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिक वाला एफ एल्स, which you will use if you have to check out for multiple condition in a particular program. इसमें कोई डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है? आरती, सृजनी, श्याम, शहानी, स्नेहा? तो इसको इवैल्यूएट करना कि ये लाइक कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा, ये तो लाइक कोई रॉकेट साइंस है नहीं, राइट। आप इजीली इसको बता सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल है, राइट। आप देख सकते हो कि लाइक कितने स्टेप में चीजें इवैल्यूएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को बता सकते हो। ऑल राइट, इसमें एक और कीवर्ड यूज होता है जो है हमारा ब्रेक वाला। ब्रेक एंड डिफॉल्ट का जिक्र करा था हमने, ब्रेक एंड डिफॉल्ट हमने सीखा। तो ये था आपका लाइक स्विच केस। ब्रेक का काम क्या है? वो प्रोग्राम को उस जगह पे रोकेगा, और डिफॉल्ट का काम है कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं किया तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा। हाँ पूछो मिथिलेश, क्या डाउट है? सर एक बार वो ब्रेक स्टेटमेंट वाला फर्स्ट उसका जो प्रोग्राम शुरू से एक बार दिखाइए। हाँ जी, ये रहा आपका। देखो क्या होता है ना, एक्चुअली ब्रेक अगर नहीं डालेंगे ना तो क्या होगा ना, केस 0 पे इवैल्यूएट होगा, फिर वो वापस चला जाएगा डिफॉल्ट तक, ठीक है ना। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करूंगा तो वो डिफॉल्ट को भी प्रिंट करेगा,
पंगा ये है। सर इसमें वो चेक कैसे कर रहा है कि डे मेरा 1 है 2 है 3, ये एक बार बताइएगा। तो डे जो है आपका एक इंटीजर है ना, है या नहीं है, सोचो जरा। यस सर, लेकिन वहाँ पे केस 0 केस 1 दिया हुआ है, तो वहाँ पे डे तो वहाँ पे वैलिड केस जीरो यही तो है ना, डे का वैल्यू इसको पास हुआ, राइट। और ये 0 1 2 है ना, यही तो मेन है कि क्या मैच करेगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा। अगर डे इक्वल टू 0 है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा, डे इक्वल टू 1 है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा, डे इक्वल टू 2 है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा। ओके सर, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो कैसे ये समझ में आया, समझ में आ गई बात कि कैसे इसने डिसाइड करा कि कौन सा एग्जीक्यूट करना है। क्लियर सर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो चीज हमें सीखना है वो है लूप्स। अच्छा एक बात बताओ, लूप होता क्या है और इसका नीड क्यों पड़ता है, कोई बताओ। व्हाई वी नीड लूप्स। यस, यू कैन से दैट रिपीट टास्क। एनीवन एल्स। यार देखो, जो भी आपके मन में है ना वो आप बता सकते हो, आपको कोई जज नहीं करने वाला कि लाइक आप सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, डजंट मैटर। अनटिल फिनिश नहीं बोल सकते मोहन, क्योंकि वो हर केस में ना अनटिल फिनिश वाला स्टेट नहीं होता है, ठीक है ना। उसका एक्चुअल पर्पस मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले आई वुड लाइक कि आप लोग अटेम्प्ट लो बताने का कि लाइक क्या होता है, तो ज्यादा बढ़िया होगा। कुछ भी बताओ, जो भी आपके मन में लगता है कि ये चीज हो सकता है, आप बताओ। लूप टर्म से आपको क्या समझ में आता है, लाइक क्या हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ। देखो, जब भी आपको ऐसा फील हो कि कोई पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को बार बार रिपीट करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, या फिर लाइक एक पर्टिकुलर टाइम तक, या फिर एक कंडीशन अचीव होने तक, आपको कोई टास्क को या कोई कोड ब्लॉक को आपको एग्जीक्यूट करना रिपीटेडली, ठीक है। जैसे सोचो कि लाइक आपको नंबर्स को एक एक करके इंक्रीमेंट करते जाना है अनटिल और अनलेस एक पर्टिकुलर तक नंबर तक नहीं पहुंचा। उस केस में, वैसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम कोड ब्लॉक को रिपीट कर रहे होते हैं और उसी को बोलते हैं लूप। जैसे मानो कि मैं बोलूं कि हर एक स्टूडेंट को आप आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतने टाइम आप आईडी कार्ड निकालोगे और दोगे। सोच के देखो, करोगे या नहीं करोगे। और मैं आपको बोलूं कि आपको ये करना है कि पहले उसका अटेंडेंस मार्क करना है कि यस दैट स्टूडेंट इज प्रेजेंट, देन आपको वो आईडी कार्ड हैंड ओवर करना और उसके बाद आपको सिग्नेचर लेना। तो टोटल 3 टास्क हुए। अब आप क्या करोगे, इसी को रिपीटेडली हर एक स्टूडेंट को कॉल करके करोगे। फिजिकल वे में सोचो कि रियल लाइफ टाइम में अगर आपको ये चीज एग्जीक्यूट करना होता विद पेपर पेन एंड फिजिकल आईडी कार्ड, तो कैसे आप करते। आप बारी बारी से स्टूडेंट को बुलाते, उसका अटेंडेंस मार्क करते, फिर आप क्या करते, उसको आईडी कार्ड हैंड ओवर करते, फिर लास्ट में उससे सिग्नेचर लेते, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट को आप कॉल करते। क्या ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता या नहीं होता, ये बताओ। सोचो और बताओ कि क्या मैंने सही बताया या गलत बताया। सृजनी, आरती, क्या लगता है कि मैंने सही बताया या फिर गलत अप्रोच बताया। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहां पे ना आपको 2 लूप्स मिलते हैं, ठीक है। एक व्हाइल लूप, दूसरा फॉर लूप, ठीक है ना। और व्हाइल लूप का एक छोटा भाई भी मिलेगा, ठीक है, बट मैं उसको व्हाइल लूप ही कंसीडर करता हूं। एक्चुअली सीरियसली मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना रिपीटेडली, उसी केस में लूप यूज करोगे ना। मान लो आपको एक टास्क अलॉट किया गया कि आपको हर एक स्टूडेंट को आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। और 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपको अटेंडेंस मार्क करने, दूसरा स्टेप आपको उस बच्चे को आईडी कार्ड हैंड ओवर करना, तीसरा स्टेप आपको उससे सिग्नेचर लेना कि लाइक ही हैज और सी हैज रिसीव्ड हर और रिसीव्ड हिज आईडी कार्ड, ठीक है। तो अगर आपको फिजिकल में इंप्लीमेंट करना हो तो आप क्या करोगे, आप बारी बारी से एक एक स्टूडेंट को बुलाओगे,
उसका अटेंडेंस मार्क करोगे यस, राइट, एंड देन यू विल हैंड ओवर हिज और हर आईडी कार्ड, और उसके बाद आप उनका सिग्नेचर लोगे, राइट। ऐसा ही कुछ प्रोसेस रिपीट करोगे या नहीं करोगे? अब सोचो, इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन आपको मैं देता हूं कि आपको पता है कि टोटल 40 बच्चे हैं, ठीक, जिसका रोल नंबर 1 से लेकर के 40 तक है, पहला केस। दूसरा केस है आपको नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, तो क्या करोगे? जब आपको पता होगा कि आपका रोल नंबर 1 से 40 तक है, तो आप क्या प्रीफर करोगे? आप या तो 1 से 40 करके शुरू से लास्ट तक एक एक करके बच्चे को बुलाओ, या फिर उल्टा 40 से पीछे की ओर आते हुए 1 तक को बुलाओ। होगा ऐसा या नहीं होगा? सोचो जरा। अगर आपको पता हो कि टोटल 40 बच्चे हैं तो क्या करोगे? यही चीज करोगे ना, ठीक है। अब मान लो दूसरा केस जिसमें आपको नहीं पता कि कितने बच्चे हैं टोटल, तो क्या करोगे? आप क्लासरूम जाओगे, एक एक करके बच्चे को बुलाते जाओगे तब तक जब तक क्लासरूम खाली ना हो जाए, राइट। ऐसा ही कुछ करोगे या नहीं करोगे? अगर आपको नहीं पता कि कितने बच्चे हैं तो क्या करोगे? आप जाओगे क्लासरूम, एक एक करके बुलाओगे, राइट, कि बाहर आओ। उसको आप जो भी प्रोसेस है आप एग्जीक्यूट करोगे, कब तक? जब तक क्लासरूम खाली ना हो जाए। तो मतलब आपका एंड गोल क्या था? सारे बच्चे को आईडी कार्ड हैंड ओवर करना, राइट। कि मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा समझ में आया कि जब तक आपका एंड गोल नहीं पहुंच जाता तब तक आपको चीजों को रिपीटेडली करते रहना, राइट। ऐसा ही कुछ हुआ या नहीं हुआ? सोच के देखो। क्योंकि देखो, जब तक इस चीज को समझोगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा, लाइक लूप समझ में नहीं आएगा, और ये ना बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैं इसको इतना टाइम दे करके ना थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूं ताकि आप इसको फोकस कर सको, इस चीज को समझ सको, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है ना। स्नेहा, आरती, ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप दोनों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा रिस्पॉन्स। यस सर, आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है। सो एक एक करके लूप्स को समझते हैं। पहला है व्हाइल लूप। देखो, व्हाइल लूप हम तब यूज करेंगे जब हमें नहीं पता कि कितने बार आपको इटरेट करना। इटरेट करना मींस टास्क को रिपीट करना या फिर चीजों को रिपीटेडली परफॉर्म करना है, ठीक है ना। इटरेट का मतलब वही होता है। तो जब आपको नहीं पता कि कितने टाइम्स आपको लूप को रन करना है, उस केस में क्या यूज करोगे? व्हाइल लूप। इज इट क्लियर और नॉट, ये बताओ। ठीक है, चलो एक एक करके मैं आपको नोटबुक पे समझाने का ट्राई करता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो आप ना चीजों को काउंट करना सीख पाओगे, क्योंकि बहुत सारी जगह एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा कि लाइक कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूप्स रन हो रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा विजुअली समझे तो ज्यादा बढ़िया, रादर देन जस्ट वर्बल वर्बल। ऑलराइट, थोड़ा सा लूप पे टाइम देते हैं, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा इजीली। स्टेटमेंट तो इजी है यार, बस आपको लाइक इस चीज को समझना है। चलो लूप्स देखो, दो लूप के बारे में मैंने जिक्र करा। फर्स्ट लूप व्हाइल लूप। इसके बारे में क्या बताया कि आपको रन द लूप until the final goal is achieved, ठीक है। दूसरा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? रन द लूप until a fixed number of times, राइट। अब सोचो, सिंपल सा चीज है, व्हाइल लूप का स्टेटमेंट देखो, ठीक है ना, कि कैसा व्हाइल लूप होता है। देखो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो पहले समझना। व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? व्हाइल लूप स्टार्ट करोगे, यहां पे आप कंडीशन चेक करोगे। क्या कंडीशन चेक करोगे? कि क्या आपका गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ, राइट। गोल अचीव्ड और नॉट। अगर अचीव्ड तो अंदर नहीं जाना, अगर अचीव नहीं हुआ है तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करते रहना। कब तक? जब तक आपका वो गोल अचीव नहीं हो जाता, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। व्हाइल लूप का ये है। चलो देखते हैं। मैं आपको अगर बोलूं
एक काम करो, मुझे ना 0 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करके दिखाओ, 0 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करके दिखाओ। तो क्या करोगे आप करोगे कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट। देखो व्हाइल लूप से अगर करना हो तो कैसे करेंगे वो आपको बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बोलोगे सर मेरे को तो पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना, बट आप ये क्यों यूज कर रहे हो? तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि कैसे आप करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल टू क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला 10 तक करना है, राइट। i लेस देन इक्वल टू 10। अब i क्या है? तो i आप इनिशियलाइज करो कि भाई साहब i एक इंटीजर है और मैंने क्या बोला 0 से लेकर के 10 तक आपको प्रिंट करना है, इसलिए आप 0 से स्टार्ट करोगे। अब क्या है, यहां पे आप यूज करोगे, प्रिंट करते जाओगे एक एक करके नंबर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन यू विल बी प्रिंटिंग अप i। इसके बाद आप क्या करोगे, आप एक एक करके नंबर को बढ़ाते जाओगे। अब बोलोगे ये करने का क्या नीड है? आपने तो बोला कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करो। तो अगर आप हर एक लूप में नंबर को इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो क्या आपका नंबर आगे बढ़ेगा? हर बार वो 0 0 0 0 0 प्रिंट होता रहेगा और कभी वो जिंदगी में कभी भी 10 तक पहुंच पाएगा क्या? सोच के देखो, अगर आप 0 में नंबर ऐड नहीं करो तो क्या कभी भी वो 10 तक पहुंच पाएगा? चाहे वो लाइफ टाइम क्यों ना रन कर दो आप उसको। सर आई को तो पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना वहाँ पे। वही तो किया ना, इंटीजर i इक्वल टू 0 क्या है, राइट, इनिशियलाइज करा। अब जो है आपको यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको अगर मैं बोलता कि आपको क्लास में से बच्चे को निकाल करके आईडी कार्ड देना, अब सोचो कि अगर आप क्लासरूम से बच्चे नहीं निकालते, ठीक, आप उसी क्लासरूम में बच्चे को आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते बाहर बिना निकाले, तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं हो जाता काउंट करना कि आपने क्या सारे बच्चे को दे दिया या फिर नहीं दिया? अगर मान लो 10-15 बच्चे रहते जो बदमाशी कर रहे होते कि मुझे आईडी कार्ड नहीं मिला, मिलने के बाद में, तो क्या आपका कभी आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता? सोच के देखो, कभी भी खत्म होता क्या? नहीं होता, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होते। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब अगर आप आई को नहीं इंक्रीमेंट करोगे तो क्या होगा, वो आप उसी जगह पे एक ही जगह पे घूमते रह जाओगे, राइट, गोल गोल चक्कर लगाते रह जाओगे। अब देखो ये जो है लूप चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो कैसे चल रहा है वो, आप देखो i इक्वल टू 0 है, इनिशियलाइज हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यहाँ पे चेक हुआ, क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है? यस, i इज लेस देन इक्वल टू 10। तब ये अंदर आ जाएगा, ये क्या करेगा, प्रिंट एलन पे जाएगा, i को प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट किया, आगे बढ़ेगा। इसको बोला गया भाई साहब i को 1 बढ़ा दो। अब जो है i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। नाउ अगेन ये कहां पहुंचेगा, व्हाइल के पास, और कंडीशन चेक करेगा, क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है? यस, ऑब्वियसली i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो फिर कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे। अब क्या प्रिंट करेगा ये, 1। फिर यहाँ पे आएगा, ये फिर पूछा, इसको बोलेगा कि भाई i को 1 बढ़ा दो। अब क्या हो जाएगा i का वैल्यू 2। वापिस ये पहुंचा कहां पे, व्हाइल लूप के पास, व्हाइल लूप के पास गया, व्हाइल लूप पे फिर चेक हुआ, क्या i लेस देन इक्वल टू 10 है? यस, दो जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो आप इसी तरीके से एग्जीक्यूट करते जाओगे और आपका नंबर जो है वो लूप में चलता जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे ये लूप कितना बार चला, तो कितना बार चला, कोई बता सकता है कितने बार चला? 11 बार चला। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इक्वल टू सिंबल लगाया था। अगर ये इक्वल टू सिंबल नहीं होता तो ये कितने टाइम चल रहा होता, ये चल रहा होता आपका 10 टाइम। यकीन नहीं है तो मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप यहाँ पे लेस देन 10 रखते जस्ट, तो 0 से लेकर के 9 तक प्रिंट करता, क्योंकि जैसे ही 9 प्रिंट करता उसके बाद क्या नंबर हो जाता, देखो 9 तक प्रिंट होने दो, फिर मैं दिखाता हूँ। 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट होगा, राइट, 7 प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट होगा, हुआ। अब जो है 9 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट हुआ। अब जो है i का वैल्यू 10 हो गया। अब जब जाके यहाँ पे चेक होगा, क्या 10 इज लेस देन 10, तो आएगा आंसर फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स आएगा ये लूप वहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है वो रीच आउट हो गया, राइट, और ये नंबर जो है 9 पे ही टर्मिनेट कर जाएगा। कर गया कि लूप जो है वो 10 टाइम्स चला। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ व्हाइल लूप में।
आरती समझ में आ रहा है? चलो अब जो है नेक्स्ट लूप हमें समझना है, वो है डू वाइल लूप। अब डू वाइल क्या होता है? देखो ये ना वाइल का छोटा सा भाई है, ठीक है। ये क्या करता है कि पहले कोड को एग्जीक्यूट करता है, कंडीशन बाद में चेक करता है। समझ में बात? वाइल लूप में क्या था, पहले आप कंडीशन चेक कर रहे थे, फिर कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे, राइट। ये थोड़ा सा उल्टा परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, पहले चीजों को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन फिर कंडीशन को चेक करने जाएगा, ठीक है। जैसे आप कहीं पे किसी होटल में जाते हो, खाना खाने जाते हो, तो दो तरह का होटल मिलता है ना। किसी होटल में क्या होता है कि आप पहले खाना खाते हो, बाद में बिल आता है, राइट। कुछ होते हैं प्रीपेड काउंटर्स वाले होटल, मींस आपको पहले टोकन कटाने होंगे, पैसे पे करने होंगे एंड देन फिर आपको खाना मिलेगा। होता है ऐसा या नहीं होता? बताओ जरा। यस सर। तो सिमिलरली वैसा ही कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा? आपको नहीं लग रहा ऐसा फील हो रहा कि वाइल लूप क्या था, पहले वो कंडीशन चेक किया, फिर आपका एक कोड को एग्जीक्यूट किया, मींस पहले आपसे पैसे लिए फिर आपको खाना दिया टोकन चेक करने के बाद, राइट। और पहला केस में क्या होगा कि पहले वो कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, बाद में टोकन आपसे चेक कर, मतलब आपको बिल देगा और आपसे पैसे लेगा, डू वाइल लूप में। अब ये कैसा होता है स्टेटमेंट, पहले ये दिखा देता हूं एंड देन फिर आगे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि कैसे कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो इसमें क्या होता है कि पहले आपका डू वाइल ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ से डू मतलब इस चीज को एग्जीक्यूट करो भाई, और यहाँ पे जो भी कोड ब्लॉक है वो आप रखोगे, और उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे वाइल, और ये कब तक करना है, जब ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाए, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। जैसे मैं आपको बोलूं आई जो है वो प्रिंट करके दिखाओ, कब तक, 10 तक, सेम चीज। तो क्या करोगे, जस्ट थोड़ा सा आप चेंज करोगे, कोड को मॉड्यूलेट करोगे। क्या मॉड्यूलेट करोगे, वो आपको करके दिखाते हैं। चल वाइल जो है इसको उठा लेता हूं मैं आई लेस देन 10 को, और यहाँ पे कर देता हूं डू, और ये वाइल जो है यहाँ पे लगा दोगे। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा वो आप देखो। पहला चीज क्या होगा, एक सेकंड, वाइल पे मैंने ये नहीं लगाया, सॉरी माय बैड। देखो स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा नंबर, इनिशियलाइज हो गया। अब क्या है, क्या बोल रहे इसको, भाई साहब पहले नंबर प्रिंट करो। ये नंबर प्रिंट किया, फिर बोले आप इसको नंबर बढ़ा दो, नंबर बढ़ गया। क्या चेक करेगा, क्या आई लेस देन 10 है, यस आई लेस देन 10, तो वापस से कहेगा जाके काम करो, एग्जीक्यूट किया, राइट, नंबर बढ़ा। देखो सेम 0 से 9 तक ही प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं कि 10 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। 4 तक प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 7 प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट हुआ, 9 प्रिंट हुआ, और ये 10 पे जाएगा, और 10 पे जाकर के चेक होगा क्या ये नंबर सेटिस्फाई करता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, और ये वापस कोड को एंड कर दिया। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। और अगर आप ये इंक्रीमेंट करना भूल गए गलती से, ठीक है ना, और अगर आप अपने सिस्टम पे चला रहे होगे तो आपके सिस्टम को नानी याद आ जाएगी, ठीक है ना। वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट लूप की तरफ आगे बढ़ेंगे। सयानी को कोई डाउट नहीं, बाकी सबका क्या सीन है? बाकी सबको क्या सीन है, डाउट है? आरती आपका आंसर नहीं है यार, आप सबसे पीछे चल रहे हो, क्या बात है? स्नेहा भी पीछे चल रही है, यस। चलो आगे बढ़ते फॉर लूप।
फॉर लूप के बारे में बताया आपको कि लाइक आपको जब पता हो कि एग्जैक्टली कितने टाइम्स लूप चलाने हैं तो आप क्या चलाओगे, फॉर लूप यूज करोगे। देखो इसका स्टेटमेंट क्या होता है ना, वो समझने का पहले ट्राई करना एंड देन फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट समझते कि कैसे इसको लिखा जाता है। देखो फॉर लूप में क्या होगा, सारा चीज आप ऊपर ही करोगे, फॉर फिर आप यहाँ पे 3 स्टेटमेंट पास करते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है, और सब जगह सेमी कोलोन यूज करोगे, ठीक ना, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट थर्ड। अब ये क्या होता है वो आपको बताते हैं, और यहाँ पे आपका कोड ब्लॉक जो भी आपको रिपीट करना। अब बोलोगे सर फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट 1 ये है कि यहाँ पे आप करोगे कि लाइक कि ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है, ठीक ना, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद कभी इंप्लीमेंट नहीं होता, बस एक बार। ये क्या होगा, हर बार चेक होगा, ठीक है ना, डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। मीन्स आपका जो गोल है वो ये चेक करेगा, ठीक ना, समझ वाली बात। जैसे हमारा गोल था 10 तक पहुंचना, तो कौन चेक कर रहा था, वो व्हाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट चेक कर रहा था, राइट, यहाँ पे। तो ये वाला चीज जो है, ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये परफॉर्म करेगा, ठीक ना, आपके गोल को चेक करने के क्या आप गोल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। थर्ड वाले का काम क्या होगा, इसका काम होगा इंक्रीमेंट का, ठीक है, इट इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम, ठीक है ना, एवरी टाइम आफ्टर कोड ब्लॉक इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। एक सेकंड मेरे को चार्जर कनेक्ट करने दो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी, क्या बोल रहा था मैं कि लाइक ये एवरी टाइम एग्जीक्यूट होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड ब्लॉक, ठीक ना। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलो इसका लाइव एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि लाइक डाउट है या नहीं है, ठीक ना। तो लेट्स सी फॉर लूप कैसे रन करेंगे। चलो सेम प्रोग्राम 0 से 9 तक प्रिंट करने वाला। देखो क्या होगा, पहले तो इनिशियलाइज करोगे आप i इक्वल टू 0। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली लूप के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक ना। जैसे मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं फॉर लूप। देखो कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो वो बताता हूं। फॉर क्या बोला, 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा कि लाइक जो फर्स्ट टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा बिफोर, लाइक कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो वो चीज बताते हो। तो मैं चाहता हूं इंटीजर i इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट हो। फिर आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हो, राइट, कि आपका गोल क्या है। तो मेरा गोल ये है कि जब तक i लेस देन 10 है, जब तक i लेस देन 10 है तब तक आप क्या करो, प्रिंट करते रहो, और हर बार कोड एग्जीक्यूट होने के बाद i का वैल्यू बढ़ाते रहना। क्या करना है, i का वैल्यू बढ़ाते रहना। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहां तक तो बताओ। स्टेटमेंट 1 इनिशियलाइज करा हमने वैल्यू को कि कहां से मुझे स्टार्ट करना। स्टेटमेंट 2 मैंने अपना गोल बताया कि मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए, इस लूप को कब तक एग्जीक्यूट करना। और थर्ड स्टेटमेंट में हमने बताया कि कोड एग्जीक्यूट कर लेना, उसके बाद नंबर को एक बार बढ़ा देना, क्योंकि अगर आप ये पास नहीं करोगे तो ये इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, राइट। बट ये बिना डाले आप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फॉर लूप में ये चीज का फायदा होता है। अब आप यहाँ पे कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे पास करोगे क्या, कंफ्यूजन तो बताओ। देखो विजुअलाइज करते हैं इसको एंड लेट्स सी ये क्या होता है। देखो क्या हो रहा है, i इक्वल टू 0 पहले इनिशियलाइज होगा। देखो इनिशियलाइज हुआ ना, फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट होता है, राइट। फिर आपका क्या होगा, चेक i लेस देन 10 चेक हुआ, अब ये आया यहाँ पे, राइट, एग्जीक्यूट किया, फिर गया जाके चेक करा i लेस देन 10। तो इसके पहले क्या होता है, क्या बोला था कि जैसे ही कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा फिर आपका i प्लस प्लस वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका फॉर लूप चेक होगा। तो अब देखो क्या होगा एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट हुआ i प्लस प्लस हुआ, i इज इक्वल टू 1 हो गया।
इसके बाद जो है अब आप वापस से चेक करोगे कि क्या i लेस देन 10 है, यस है, फिर आप आओगे यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे, फिर आप प्रिंट करोगे, फिर जाकर के i को पहले बढ़ाओगे। देखो अब i क्या हो गया 2, अब i 2 हो गया, उसके बाद आप वापस से चेक करोगे और सिमिलरली इसी तरीके से आपका लूप चलता रहेगा। देखो 9 पे जाकर के फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। 9 पे है, अब आप वापस से नंबर बढ़ाओगे, क्या हो गया 10, आप चेक करोगे 10 लेस देन 10 नहीं, तो आपका कोड खत्म हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। और नेस्टेड लूप किसको बोलेंगे? जब आप लूप के अंदर लूप चला दोगे तो उसे बोलेंगे नेस्टेड लूप। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? जैसा इफ एल्स के अंदर दिखाया था ना नेस्टेड वाला चीज, कि आप इफ एल्स के अंदर जाकर के वापस से चेक कर रहे थे उसी स्टेटमेंट को, तो वो कहलाता था नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट। सिमिलरली जब आप लूप के अंदर लूप चला दोगे तो वो कहलाएगा नेस्टेड फॉर लूप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। चलो, इसमें दो चीजों का और आपको ध्यान रखना, ब्रेक और कंटिन्यू, दो चीज आप यूज करते हो। ठीक है ना? ब्रेक एंड कंटिन्यू का काम क्या होता है वो आपको बताते हैं। जैसा स्विच केस में आपने देखा था, ऑलराइट मैं एग्जांपल दिखाता हूं नेस्टेड लूप का। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको कि जैसा मैंने बताया था स्विच केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट वो क्या करता था, वो आपके कोड को उसी जगह पे स्टॉप कर देता था और आपको कोड ब्लॉक के बाहर लेकर के आ जाता था, राइट, स्विच वाले के सेगमेंट में। सिमिलरली आपका यहाँ पे जहां पे भी आप कोड ब्लॉक में लगाओगे ब्रेक स्टेटमेंट, उस जगह पे आपको वो बाहर लेकर के आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे को आप क्या करना कि नंबर जो है वो 9, जैसे ही i इक्वल टू 10 हो जाए ना, सॉरी i इक्वल टू 4 हो जाए, आप ब्रेक कर दो कोड को। देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, इफ i इक्वल्स टू 4, और मैं चाहता हूं इस जगह पे आप कोड को ना रोक दो, आगे नहीं बढ़ो, आप 4 पे ही रुक जाओ, तो आप यहाँ पे जस्ट ब्रेक कीवर्ड लगा देना। ये क्या करेगा, ये इस कोड ब्लॉक को फॉर लूप के बाहर लेकर के आ जाएगा। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट आई इनिशियलाइज हुआ, प्रिंट हुआ, जाके इफ चेक हुआ, नहीं काम था, फिर जाके नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ा के वापस से चेक करेगा, उस तरीके से चलता जाएगा। और जैसे ही 4 पहुंचोगे, 4 प्रिंट होगा, उसके बाद देखना ये गायब हो जाएगा। 4 प्रिंट हुआ और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। देखो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, कोड ब्लॉक के बाहर आ गया, फॉर लूप के ही बाहर लेकर के आ जाएगा। अब आपका 10 तक नहीं जाएगा नंबर चेक होने। ठीक है ना? उसी पर्टिकुलर जगह पे रोक देगा। जैसे मान लो कि आप किसी चीज में सर्च कर रहे हो, ठीक है, और वो नंबर मिल गया, तो क्या आप आगे ढूंढ करके क्या करोगे? समझ रहे हो? तो आप क्या करते हो, उस जगह पे चीजों को तोड़ते हो, लाइक वहीं पे आप अपना काम रोकते हो। तो सिमिलरली हमने वही करा, जो हमारा लूप था हमने लूप को वहीं पे रोक दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज होता है, वो होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम क्या है, ये ब्रेक की तरह ही काम करता है, बस डिफरेंस ये है ना कि ये लूप को एंड नहीं करता, पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो चीज एग्जीक्यूट होना था उसको एग्जीक्यूट होने नहीं देता है। जैसे मान लो मैं क्या करूं कि मैं इसका प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट है ना, पहले इफ चेक हो जाए फिर मैं प्रिंट कर रहा हूं नंबर को। अब देखना कंटिन्यू क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करेगा, जिस जगह पे ये मैच करेगा ना, उस पर्टिकुलर इटरेशन में जब कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना था वो एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। ठीक है? मतलब मान लो 4th टाइम इसको एग्जीक्यूट जब होना होगा तो ये एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, नेक्स्ट ब्लॉक पे भेज देगा, मतलब कि नेक्स्ट इटरेशन में भेज देगा कि भाई 5वां बार चल जाओ तुम, 4th टाइम में तुम्हें एग्जीक्यूट होने में नहीं दूंगा। देखो क्या करेगा जो देखना। कंटिन्यू में क्या होता है, जस्ट आप उस पर्टिकुलर जिस टाइम आपको चेक करे उस टाइम आप स्किप करोगे जस्ट। ठीक है ना? लूप टूटेगा नहीं, देखते जाना। 0 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा। अब जब 4 हो जाएगा ना, अब ये चेक करेगा 4 है, कंटिन्यू पे जाने के बाद वापस से लूप के पास भेज देगा कि भाई ये पर्टिकुलर इटरेशन कंप्लीट हुआ, नंबर को आगे बढ़ा। देखो नीचे आने ही नहीं देगा, कंटिन्यू पे गया, अब नीचे नहीं आएगा 8 नंबर लाइन पे, ये चला जाएगा वापस से 4 नंबर लाइन पे। देखो चला गया, अब वापस से 4 बढ़ करके 5 हो जाएगा और 5 प्रिंट होने जाएगा। देखो हो रहा है, समझ में आई बात कि कैसे ये काम किया? कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, ये चीज समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, समझ में आया या नहीं आया?
कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ऑलराइट, ठीक है। चलो अब जो है जैसा मिथिलेश ने बोला था कि एक नेस्टेड एग्जांपल चाहिए उन्हें फॉर लूप में। देखो मान लो मैं आपको बोलूं कि मुझे टेबल प्रिंट करके दिखाओ 5 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ, ठीक ना। तो मान लो टेबल इज इक्वल टू, मैं आपको बोला इसमें नंबर आप लिख दो कि किसका आपको चाहिए। 5 का टेबल, या मैं चलो 1 से लेकर 10 तक का टेबल मैं प्रिंट करके दिखाता हूं, ठीक है। कि 1 से लेकर के 10 तक का टेबल प्रिंट करो। तो क्या करूंगा मैं, टेबल में क्या होता है, आप पर्टिकुलर नंबर को 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो अगर मैं ऐसे इनिशियलाइज करूं i इक्वल्स टू 0, सॉरी 1 से इनिशियलाइज करो क्योंकि टेबल मुझे 1 से 10 तक का चाहिए, ठीक है ना। इसलिए i को मैंने 1 पे इनिशियलाइज करा। और मैं बोलूं i लेस देन इक्वल टू 10 क्योंकि मुझे टेबल 10 तक चाहिए, इसलिए मैंने पास करा लेस देन इक्वल टू, या फिर आप 10 की जगह पे 11 भी पास कर सकते हो और लेस देन सिर्फ रख सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आप कंडीशन चेक करते हो। i प्लस प्लस, और इसके अंदर देखो मिथिलेश, अब लूप के अंदर हम लोग लूप चलाएंगे। क्या चलाएंगे, फॉर इंटीजर j इक्वल टू 0, सॉरी 1, क्योंकि जब आप टेबल प्रिंट करो तो 1:1 प्रिंट करोगे ना, 1:0 थोड़े प्रिंट करोगे, इसलिए j लेस देन इक्वल्स टू 10, j लेस देन इक्वल टू 10 और j प्लस प्लस। अब यहां पे देखना क्या हो रहा है, ये लूप जो है ना टोटल 100 टाइम चलेगा। कैसे, तो पहला बार जब ये i इक्वल टू 1 लेकर के घुसेगा, फिर ये लूप 10 बार पहले चलेगा, उसके बाद जो है फर्स्ट वाला लूप का सेकेंड इटरेशन आएगा, फिर 10 बार ये चलेगा, फिर फॉर लूप जो पहला वाला है उसका थर्ड इटरेशन आएगा। देखो देखते जाओ, अगर मैं इस तरीके से प्रिंट करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक ना, और यहां पे प्रिंट करूं कैसे, तो वो आपको बताता हूं मैं। अब मान लो स्ट्रिंग के अंदर आपको वेरिएबल प्रिंट करना हो, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल प्रिंट करना हो तो कैसे आप प्रिंट करोगे, तो यहां पे आप यूज करोगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। क्या कैसे यूज करते थे, प्लस सिंबल के साथ, राइट, करते थे या नहीं करते थे, या फिर आप वहां पे डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज कर सकते हो। चलो मैं कॉन्कैटिनेशन वाला दिखाता हूं कि मान लो मुझे प्रिंट करना, तो मैं प्रिंट करूंगा कैसे, i प्लस फिर मल्टीप्लाई का सिंबल। हाँ जी बोलो। नॉर्मल पहले बताना, उसके बाद सर कॉन्कैटिनेशन। नॉर्मली तो बता रहा हूँ, नॉर्मली तो कॉन्कैटिनेशन वाला बेसिक है, डॉट फॉर्मेट मेथड अभी बताया कहाँ। ओके सर, ठीक है ना। तो कैसे प्रिंट करते हो टेबल को, नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं टेबल प्रिंट करने तो क्या करोगे, आप इस तरीके से लिखोगे 1:1 इज इक्वल टू 1, 1:2 इज इक्वल टू 2, 1:3 इज इक्वल टू 3। क्या इस फॉर्मेट में आप लिखोगे या नहीं लिखोगे। अब फॉर लूप जो चलेगा ना, वो i वाला ये एग्जीक्यूट होगा और j वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, और जो वैल्यू आएगा दोनों का मल्टीप्लाई होकर के वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स सी, i को रिप्रेजेंट किए, फिर मल्टीप्लाइड विथ j, राइट, और फिर इसमें जोड़ेंगे इक्वल्स टू सिंबल, राइट। क्या होगा, वैल्यू होगा i मल्टीप्लाइड विथ j। इज इट क्लियर और नॉट, ये बताओ। और मैं थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए जस्ट यहां पे प्रिंट कर दे रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि क्या यूज हो रहा है। यहां पे मैं डाल रहा हूं टेबल ऑफ, ठीक है ना, और 1 को प्रिंट करना तो यहां पे मैं i डाल रहा हूं, ठीक है, टेबल ऑफ 1। और यहां पे मुझे चाहिए कि अगला जो है नया लाइन से स्टार्ट हो, सो मैं यहां पे पास कर दूंगा /n, राइट। और नीचे वाला लाइन पे मैं चाहता हूं कि लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जस्ट डेकोरेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूं, ठीक ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो कहीं पे तो पूछना। जस्ट एक लाइन में चाहता हूं कि ड्रॉ हो जाए, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि कहां पे स्टार्ट हो रहा हो, फिर वापस से नया जो लाइन में स्टार्ट हो वो नया लाइन पे स्टार्ट हो। सो लेट्स सी कि हमारा क्या होता है। देखो ये 100 बार तो पहले आपका लूप चलेगा टोटल, लाइक टोटल इटरेशन जो है टोटल का ना, दोनों का मिलाकर के 100 बार हो जाएगा। देखते जाओ, कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वेट कर लो। देखो सबसे पहले i स्टार्ट होगा किससे, 1 से,
आई हो गया 1, अब ये लाइन प्रिंट होगा, सॉरी चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, चेक होगा, चेक हुआ, यस ट्रू है, फिर यहाँ पे आया, अब जो है 1 प्रिंट करेगा, टेबल ऑफ 1। अब कहाँ इंटर कर रहा है, जे लूप के अंदर, अब इनिशियलाइज होगा जे इज इक्वल टू 1, अब चेक होगा क्या जे लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, तो फिर ये कहाँ चला आएगा, 8 नंबर लाइन पे आया, अब 8 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगा, 1 is to 1 is equal to 1, फिर गया, अब जे का नंबर 2 में कन्वर्ट होगा, अब वापस से चेक होगा क्या जे लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, फिर ये आएगा 8 नंबर लाइन पे और ये प्रिंट करेगा 1 is to 2 is equal to 2, फिर ये गया जे के पास, जे को बढ़ाएगा 3 और इसी तरीके से ये टेबल जो आप देखते जाओ प्रिंट होते जाएगा, 5 6 7 8 9 और 10 पे देखो कैसे हुआ, 10 अब हो गया जे इक्वल टू, चेक होगा जे लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू, तो ये 10, अब जो है यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, प्रिंट हुआ, अब जब जाएगा तो जे हो जाएगा 11, अब चेक करो क्या जे 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, फॉल्स, तो ये वाला फॉर लूप, इंटरनल फॉर लूप जो है वो एंड होगा और फिर आपका 10 नंबर लाइन जो है एग्जीक्यूट होगा, देखो एग्जीक्यूट हुआ 10 नंबर लाइन, फिर ये कहां पहुंचा, ऊपर, अब जो है आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, राइट, अब वापस से जाएगा जे के अंदर, ठीक है, और जे के अंदर जाने के पहले प्रिंट करेगा टेबल ऑफ 2, अब यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ जे इक्वल टू 1 और इस तरीके से आपका 2 का टेबल पहले प्रिंट होगा, देखते क्या, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देखते जाओ क्या टेबल सही से प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो। सर लाइन नंबर 8 समझ में नहीं आया सर, वो कैसे लिखे थे? देखो लाइन नंबर 8 पे क्या हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, पहले ये समझो, हमें चाहिए इस तरीके से, राइट, 1 is to 1 is equal to 1, ठीक है, अब मुझे पता है कि पहला वाला जो पोजीशन है ये आई का वैल्यू है, दूसरा वाला जो पोजीशन है ये जे का वैल्यू है और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, राइट, तो हमने जब आपको स्ट्रिंग जोड़ना सिखाया था तो क्या बताया था कि अगर आप इंटीजर प्लस स्ट्रिंग करते हो तो आपको इंटीजर को जोड़ देगा, जैसे मान लो 0 प्लस हाई करते हो, जोड़ते हो दोनों को, तो क्या लिखा था फाइनल आउटपुट, ये आएगा आउटपुट में 0 हाई, आता था या नहीं आता था ये बताओ, यस सर। राइट, तो उसी तरह से हमने करा कि भाई साहब प्रिंट के अंदर आई प्लस फिर हमने स्ट्रिंग पास किया ये, ठीक है, तो ये आई ये हुआ, राइट, यहां तक पहुंचे, फिर हमने जोड़ा और यहाँ पे जे पास किया कि भाई ये वाला वैल्यू आ जाए, फिर हमने इसमें प्लस जोड़ा और इक्वल टू सिंबल को स्ट्रिंग में पास किया, ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए आउटपुट, आउटपुट में क्या होना चाहिए आई और जे का मल्टीप्लाइड वैल्यू, राइट, तो हमने कर दिया आई मल्टीप्लाइड विद जे, ये समझ में आया या नहीं आया ये बात, और इसी को हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में पास कर दिया, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। नो सर, समझ आ गया। किसी और को डाउट, तो ये था आपका जावा में आपका बेसिक ऑफ जावा, हमने बेसिक ऑफ जावा कंप्लीट कर लिया, बस एक चीज बचा है वो है इनपुट लेना, राइट, कि कैसे इनपुट लेते हैं, एरे जो है हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे जावा के एरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। चल अब जो है आपको इनपुट लेना सिखाते हैं कि कैसे आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है ना, तो जावा का ये मेथड में आता है कि लाइक कैसे आप इनपुट्स यूज कर सकते हो, तो इसका एक लाइब्रेरी है जिसको आपको यूज करना होगा और वो लाइब्रेरी का नाम है, उसको मैं बताता हूं आपको, बेसिक लाइब्रेरी है, चलो इंपोर्ट करके दिखाता हूं, इसका नाम है इंपोर्ट java.utilities, यहाँ पे लाइब्रेरी प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वो मैं लेकर के जा रहा हूँ और ये नाम है स्कैनर, हाँ ये आपको हेल्प करेगा इनपुट लेने में, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी तो बताओ, कुछ तो बोलो। चलो सबसे पहला चीज है कि जब भी आपको इनपुट चाहिए होता है तो आप पहले एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करोगे,
ठीक है, स्कैनर ऑब्जेक्ट। लेट्स इनिशियलाइज द स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे? उसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको चाहिए होता है यहाँ पे, जैसे आपने पास करा स्कैनर, और ये हुआ वेरिएबल टाइप के लिए, किस टाइप का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, और मैं चाहता हूँ इनपुट करके एक मैं बना लूँ। तो यहाँ पे यूज करोगे न्यू स्कैनर, और यहाँ पे पास करोगे सिस्टम डॉट इन। ठीक ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। कुछ तो बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, और जहां भी आपको इनपुट चाहिए, जैसे मान लो मुझे इनपुट चाहिए कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स तक आपको लाइक टेबल चाहिए, मान लो जैसे यहाँ पे 10 तक दिया ना कि आज 10 तक का टेबल चाहिए, तो ये हम यूजर से पूछना चाहते हैं कि कितना टेबल चाहिए। तो मैं उसको पहले हिंट दे रहा हूँ, हिंट देने के लिए जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक टेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये इनपुट लेने का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, जस्ट हिंट के लिए, इंटर द नंबर अप टू विच you want to print the table। ठीक है, ये जस्ट मैंने इंस्ट्रक्शन दिया यूजर को कि भाई साहब आप बताओ मेरे को कि किस नंबर तक का आपको टेबल चाहिए। अब जो है हम इनपुट लेंगे यूजर से। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी टाइप का आपको इनपुट चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई साहब मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए और इसका नाम है n। और कैसे आप रीड करोगे? आप रीड करोगे इनपुट डॉट, और यहाँ पे बोलोगे भाई साहब नेक्स्ट इंट। आपको इंटीजर चाहिए तो नेक्स्ट इंट का यूज करोगे। ठीक है, कि अगला जो चीज है वो मुझे एज ए इनपुट इंटीजर के रूप में चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये इंटीजर फॉर्मेट में इनपुट को रीड करेगा। जैसे देखो दिखाता हूँ, सॉरी इसका मैंने यूज नहीं करा, दिस कोड जस्ट गिव मी अ सेकंड। एरर क्या दिया था? लेट मी सी द एरर फर्स्ट, कि एरर क्या दे रहा है। एग्जीक्यूट होने दो, इंटर द नंबर ऑफ विच। अच्छा ठीक है, ये एरर नहीं दे रहा, जस्ट आपको बता रहा कि कहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है ना? अब देखो हमने एन का यूज करा नहीं कहीं भी, तो पहले मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ एंड देन फिर चीजों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एन से रिप्लेस कर देना, ठीक ना? तो जैसे मान लो मैं इसको पास करूं एन के जगह पे 1, देखते जाना, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हो गया पहला बार में। ठीक है, अब जो है इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा, तो मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ इनपुट 1। ठीक है, तो लेट्स इंटर इनपुट 1। इनपुट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे गायब कर दिया है, कहाँ पे इनपुट डालूं? लेट मी स्ट्रेस दिस आउट। सर लाइन को छोटा कर दीजिए, तब ब्लॉक सही से दिखेगा और एग्जीक्यूट भी होगा। क्या चीज? इनपुट लेने के लिए जो लाइन लिखे ना, उस लाइन को छोटा थोड़ा कर दीजिए ना, इंटर द स्ट्रिंग जो लिखे हैं, इनपुट जो लिखे हैं। उसको छोटा करने का नीड नहीं है, ठीक है ना? चलो मैं छोटा कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटर द नंबर मैं कर देता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, ठीक। देखो इनपुट यहाँ पे कहाँ से दूं, ये यूआई में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। इंटर द नंबर, ये नंबर एक्सेप्ट कर नहीं रहा। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूशन, ओके, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ऑलराइट, अनसपोर्टेड फीचर है ये, कोई बात नहीं। मैं इसको ना आपको लोकली रन करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत? इस कोड पे इसको रन करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर चैट में भी ये कोड भेजिए तो प्लीज। क्या चीज? मैं कोड डाल देता हूँ चैट में। ठीक है, चैट में डाल दिया कोड। चल यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं इस नंबर को। तो मैं टेस्ट वाले में इसको क्या कर रहा हूँ ना, ये सारे चीजों को कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैं, अच्छा एक एक्स्ट्रा कमेंट हो गया। चल अब यहाँ पे मैं टेस्ट कर दे रहा हूँ, सॉरी माय बैड, मैंने पूरा कोड उठा के ले आया। मैं टेस्ट के अंदर अगर इसको यूज कर रहा हूँ तो मुझे हाफ चाहिए, जस्ट लाइक कोड ब्लॉक चाहिए। तो मैं स्कैनर के साथ वाला जो सेगमेंट है वो मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक ना? तो कॉपी कर रहा है इसको और आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ ये पर्टिकुलर सेगमेंट, फॉर्मेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब जो इसको मैं पहले कंपाइल करता हूँ, cd जावा, पहले जावा फोल्डर के अंदर जाना होगा, देन
जावा सी और जो कंपाइल करना है उसको टेस्ट डॉट जावा, ठीक है ना। कंपाइल हो जाने दीजिए, जस्ट वेट करो। अच्छा, ये एरर दे रहा है कि हमें जो है स्कैनर वाला सेगमेंट जो वो ये रीड नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ओके, तो ये स्कैनर इनपुट को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज ही नहीं करा। क्या इनिशियलाइज नहीं करा? तो हमने इंपोर्ट ही नहीं करा ना इसमें, तो पहले इंपोर्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंपोर्ट स्कैनर, इंपोर्ट करना जावा डॉट यूटिलिटी से, और यहाँ से मैं निकालूंगा स्कैनर, ठीक है। अब जो है एरर नहीं आएगा, जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा। ऑलराइट, यस, नाउ दिस इज परफेक्टली फाइन। अब वेट करो थोड़ा सा कंपाइल होने का। देखो कंपाइल हो गया। अब जो है रन करते हैं, जावा एंड देन पास द क्लास नेम टेस्ट। क्या बोल रहा है? इंटर अ नंबर। अब नंबर का वेट करा, 1 डाला मैंने, अब देखो ये 1 का टेबल प्रिंट किया, राइट। सिमिलरली मैं दोबारा रन कर रहा हूं और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ नंबर 5। अब ये 5 तक का टेबल रिटर्न करेगा। कर रहा है नहीं कर रहा है? ये बताओ। अब अगर मैं इंटीजर के जगह पे, चलो मैं थोड़ा सा चालाकी करता हूँ, टी पास करता हूँ, क्या दिया? एरर। क्या बोला कि भाई साहब मैं तो आपसे मांगा था नंबर, आपने मुझे स्ट्रिंग थमा दिया, राइट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो, आया एरर या नहीं आया? तो देखो कुछ फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं कि कैसे आप इनपुट लोगे, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं क्या क्या होता है। अगर आपको बुलियन में इनपुट चाहिए, क्या चाहिए? बुलियन इनपुट, ट्रू या फॉल्स में, तो यू विल बी यूजिंग नेक्स्ट बुलियन, ठीक है। इससे ये होगा, जावा को ये पता चलेगा कि अगला जो लाइन है वो आप बुलियन डालने वाले हो इनपुट की तरह। और अगर आपको बाइट में चाहिए, ठीक है ना, तो आप यूज करोगे नेक्स्ट बाइट, ठीक है। अगर आपको डबल चाहिए तो आप यूज करोगे नेक्स्ट डबल, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको चाहिए फ्लोट में इनपुट तो आप यूज करोगे नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको चाहिए इंटीजर में इनपुट तो हम क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट इंटीजर, राइट। अगर हमें चाहिए स्ट्रिंग में इनपुट, ठीक है ना, तो आप यूज करोगे नेक्स्ट। और यहां पे थोड़ा सा अलग है, वो है लाइन, ठीक है। फिर आपको अगर चाहिए मान लो लॉन्ग में इनपुट, ठीक है ना, तो आप यूज करोगे नेक्स्ट एंड देन लॉन्ग, ठीक है। और लास्ट है हमारा शॉर्ट वैल्यू, तो इसके लिए यूज करोगे नेक्स्ट एंड देन शॉर्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सर बोलो। आपने जो कोड भेजा उसको VS कोड पे रन कर रहे हैं, तो बट वो सर जैसे टेबल इसमें इंटर नंबर 1 मांग रहा है, तो जैसे हम नंबर दिए कोई, तो सिर्फ उसी को प्रिंट कर रहा है, फिर से नंबर का डिमांड नहीं कर रहा है कि तुम फिर से नंबर मांगे, वैसा नहीं मांग रहा है। तो हमने इसको दोबारा कॉल करा फंक्शन को, ये बताओ। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो गया ना, आपने एक ही बार रन करा था ना, फिर दोबारा आप रन करो जावा देन क्लास नेम, फिर देखो फिर से आपसे इनपुट मांगता है कि नहीं मांगता। सर इस कोड में कहाँ चेंज करेंगे कि नेस्टेड हो जाए, जैसे कि 1 से 5 तक का टेबल हमको प्रिंट करवाना है? तो नंबर 5 पास करो ना डायरेक्टली। ओके सर, इंटर द नंबर जो आपसे पूछ रहा था, आप वहां पे 5 पास करो। ओके सर, देखते हैं। करके देखो, करके देखो, आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है ना। उसको 1000 भी पास करके देख लो, सबसे बढ़िया। हुआ प्रिंट मिथलेश? यस सर, प्रिंट हो गया। 1000 पास करेंगे तो सर स्टैक ही फुल हो जाएगा मेमोरी का। नहीं होगा ना, करो। 1000 पे नहीं पास करेंगे। अगर 8 GB रैम है तो 1000 पे तो नहीं फ्लो होना, ओवरफ्लो होना चाहिए। उसके बाद में भले ही कर सकता है, क्योंकि 1000 इंटू 10 10,000 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा वो। हाँ मोहन, कुछ डाउट है आपका? बोलो, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। चलो टेस्ट कर ही लेते यार, लेट्स सी।
5000 पे क्या होता है? कहाँ ओवरफ्लो किया? आया मजा? नहीं कर रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है ना? आ रहा है मजा? चल, ये था आपका पाइथन सॉरी जावा का बेसिक। आज यहीं पे एंड करेंगे अपना सेशन, ठीक है ना? कल से हम लोग पाइथन स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत तो बताओ। सर यूजर से इनपुट मांगने का कोई और तरीका? बस यही है। सारे तरह का इनपुट का तो बता दिया ना। अगर स्ट्रिंग में चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन यूज कर लो, शॉर्ट में चाहिए नेक्स्ट शॉर्ट, बुलियन में चाहिए नेक्स्ट बुलियन, ठीक है ना? तो आप इस तरीके से स्कैनर ऑब्जेक्ट वाले क्रिएट करोगे एंड देन फिर आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है ना? अब आपके मन में ये हो सकता है कि सर ये आपके सिस्टम डॉट इन क्या पास करा था? तो देखो, इसने हमने इसको बोला ना भाई साहब सिस्टम से इनपुट लेना, इसलिए सिस्टम डॉट इनपुट लिया था। सिस्टम पे आउटपुट चाहिए था तो सिस्टम डॉट आउट यूज किए थे, राइट? आउटपुट के लिए किए थे ना प्रिंट एलन, प्रिंट करो एक लाइन वाइज। तो सिमिलरली यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं यूजर से। समझ में आ रही बात? वही चीज को पास किए और ये स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आपसे इनपुट के लिए वेट किया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताओ अब तक में। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल से पाइथन कंटिन्यू करो या एक दिन का ब्रेक चाहिए, ये बताओ पहले। नो सर, कंटिन्यू, बिकॉज पीछे 2 दिन का ब्रेक था। ऑलराइट, ठीक। ऑलराइट गाइस, सी यू देन टुमारो।